नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ध्यान में थे। उस वक्त कुछ संगत पेशावर से श्री आनंदपुर साहिब जी गुरु जी से मिलने आए। उन्हीं संगत में एक 14 वर्ष का बालक भी था। वह सब थोड़ी ही देर में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पास पहुँचे और सबने एक एक करके गुरु जी के सामने सर झुका लिया। जब उस बालक ने गुरु जी के सामने सर झुकाया तब गुरु जी ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तभी उस बालक ने बोला, गुरुजी मेरा नाम जोगा है। फिर गुरुजी ने उससे प्यार से पूछा, बेटा किस जोगा? तभी जोगा बोलता है, आपका जोगा गुरुजी। गुरुजी प्रसन्न हुए और बोले, अच्छा बेटा, अब से तुम मेरे जोगा हो और हम तेरे जोगे हैं। यही सुनकर बालक बहुत खुश हुआ और उसने वहीं गुरुजी के पास रहने का मन बना लिया। फिर उसने अपने माता पिता से वहीं रुकने की आज्ञा ली और उसके माता पिता ने जोगा को गुरु जी की सेवा करने की आज्ञा दे दी। वह दोनों जोगा को गुरु जी के पास छोड़कर वापस पेशावर चले गए और फिर जोगा ने उसी दिन से अपने तन मन से संगत की सेवा करना शुरू कर दिया। उसने गुरु जी से अमृत चख लिया और जोगा से जोगा सिंह बन गया। गुरु जी जोगा को अपने पुत्र की तरह मानने लगे थे। वह हमेशा जोगा को अपने साथ रखते थे। समय बीतता गया और जोगा बड़ा हो गया। तभी जोगा के पिता पेशावर से जोगा को लेने आए। उन्होंने गुरुजी से बोला, गुरुजी जोगा अब विवाह लायक हो गया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम जोगा का विवाह करवा दें। हमने उसके लिए एक सुशील लड़की भी ढूंढ ली है। फिर गुरुजी ने उन्हें यह कहकर आज्ञा दी कि जब भी उसे बुलाया जाएगा उसे आना पड़ेगा। तभी उसकी भक्ति का परीक्षण लेने के लिए गुरुजी ने एक सिख को हुक्मनामा के साथ उनके पीछे भेजा और उससे कहा कि जब जोगा का 3 फेरे ले ले तो यह हुक्मनामा उसे दे देना। सिख ठीक वैसा ही किया। जैसी ही जोगा ने 3रा फेरा पूरा किया, उसने वे हुक्मनामा जोगा को दिया और कहा, यह हुक्मनामा गुरुजी ने आपको देने को कहा। और उस हुक्मनामा में यह लिखा था, जैसे ही वह हुक्मनामा मिलेगा उसे पढ़ते ही तुम्हें आनंदपुर साहिब लौटना होगा। तभी जोगा अपने फेरे बीच में ही छोड़कर श्री आनंदपुर साहिब गुरुजी के पास जाने को तैयार हो गए। तभी रास्ते में जाते जाते वह एक बाजार में पहुँचे और बाजार में घूमते घूमते वह वैश्या के कोठे के बाहर पहुँचे, जहाँ से नाचने गाने की आवाज आ रही थी। तभी जोगा की नजर कोठे के छत की ओर पड़ी। वहाँ एक खूबसूरत सी लड़की सज धज के खड़ी थी और फिर जोगा उसे देखता ही रह गया। उसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था और वह कोठे के अंदर जाने लगा। तभी कोठे के दरवाजे के पास एक सिख खड़ा था। तभी जोगा ने सोचा कि अरे, अगर मैं इसके सामने अंदर गया तो गुरुजी तक बात पहुंच सकती है। मैं यहीं इंतजार कर लेता हूँ। जब यह चला जाएगा तो मैं अंदर चला जाऊंगा। और वह पीछे मुड़ गया। कुछ समय बाद जोगा फिर आया, लेकिन वह सिख अभी भी वही था। ऐसे ही जोगा पूरी रात उस वैश्या के कोठे के बाहर चक्कर लगाता रहा, लेकिन वह सिख हर बार उसे वही मिलता था। अगले दिन जोगा फिर गया और तभी उस सिख ने उससे कहा, भाई जोगा सिंह, सुबह हो गई है, जा स्नान कर और उस मालिक की सेवा कर। यह सुनकर जोगा को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ और बहुत ही शर्मिंदगी हुई और फिर वह वहां से चला गया। और फिर उसने अपनी गलती पर विचार किया और परमात्मा का शुक्रगुजार किया और माफी मांगी। कहा कि अगर मुझसे कुछ गलत हो जाता तो गुरुजी को किया मुंह दिखाता। अगले दिन जोगा श्री आनंदपुर पहुंचा और वहां पहुंचकर वह गुरुजी के दरबार में बैठ गया। दरबार समाप्त होते ही गुरुजी ने जोगा को अपने पास बुलाया। गुरुजी के दर्शन पाकर जोगा ने कहा, गुरुजी, मुझे लगता है आपने रात में ठीक से आराम नहीं किया। आपकी आंखें लाल हो रही है। तभी गुरुजी ने कहा, जोगा सिंह, जगाते भी आप हो और जागने का कारण भी आप ही पूछ रहे हो। जोगा ने कहा, गुरुजी, मैं आपकी बात समझा नहीं। तभी गुरुजी ने कहा, एक समय था जब मैंने एक बालक से बोला था, हम तेरे जोगे हैं और तुम मेरे जोगा हो। बस उसके लिए हम पूरी रात उस दरवाजे के बाहर पहरादारी कर रहे थे। तभी जोगा गुरुजी के पैर में घिर गया और माफी मांगी और फिर गुरुजी ने जोगा को उठाया, अपने गले से लगा लिया और माफ कर दिया।